हेलो दोस्तों। तो हमने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट चैप्टर जीव जगत या द लिविंग वर्ल्ड। इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स लाइंस आपको बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यह एर्नेस्ट मेयर साहब, इन्होंने स्पीशीज शब्द है उसकी डेफिनेशन दी थी, तो उसका स्टेटमेंट एक बनता है। तो यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिक जातीय वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की है और इन्हें 3 ताजों की संज्ञा दी गई है, यानी इन्हें 3 बार पुरस्कृत किया गया है। जैसे कि 1987 में बॉल जॉन प्राइज, 98 में इंटरनेशनल प्राइज और 99 में क्रॉफोर्ड प्राइज। ठीक है, तो इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट, आपको एक बार इसको पढ़ लेना है और ये इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इस जीव क्या है, इसमें जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं सारे। ये चीज़ हमें एक बार देख लेना है, जैसे कि वृद्धि, ग्रोथ, जनन, रिप्रोडक्शन, जो पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना। और अगर दूसरी लाइन में देखें तो उपापचय, मेटाबॉलिज्म, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना या रेप्लिकेशन करना, जैसे या तो न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कि इसमें क्या आपको चूज करना है। ठीक है, तो ये लाइन इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके बाद हम देखें तो ये है पैराग्राफ ग्रोथ का। इसमें हमने जो हमारी वीडियोस थी उसमें सब कुछ क्लियर कर लिया था, तो इसमें ये लाइन इम्पोर्टेंट है। और ये एक लाइन कि जीवों का वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। जो ग्रोथ है उसको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो जीव है उसका नहीं माना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन, ये पैराग्राफ का रिप्रोडक्शन, इसमें भी रिप्रोडक्शन एक्चुअली जो जीवों का कैरेक्टर तो है, लेकिन विशिष्ट या विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे दी गई है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। और अगर याद रखना चाहें तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है कि जो प्लेन एरिया है उसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है, या यूँ कह सकते हैं जो प्लेन एरिया होता है उसमें रीजनरेशन की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। इसलिए ये लाइन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और ये पैराग्राफ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। वैसे ये चीज़ें बाद में आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद है मेटाबॉलिज्म। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचय है। उपापचय एक विशिष्ट गुण है, जो कि यहाँ पे उपापचय क्रियाएं निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ी सी हाईलाइट हो कर लीजिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद है ये लाइन जो कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, और अगर हम देखें तो एक स्टेटमेंट ये भी बन जाता है कि पादप यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में दीप्तिकाल, या जैसे कि लाइट्स प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी कि जो प्रकाश की अवधि है, लाइट का जो पीरियड है उसके आधार पर प्रजननों को जनन को प्रभावित करता है। ये स्टेटमेंट बन जाता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें आप देखेंगे, आप अगर ये याद रखना चाहें कि एक 1.7 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक हो चुकी है स्पीशीज की जो काउंटिंग है, संख्या लगभग हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे है लाइन ICBN और ICZN के बारे में। इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में इनको पूछ सकते हैं, और इसमें ऑफ का विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में इनको चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो ये लाइन दोनों इम्पोर्टेंट्स बन जाती है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, ठीक है, उसमें पहला वंश नाम, दूसरा जाति संकेत पद या स्पीशीज, पहला जीनस। ठीक है, यह द्विनाम पद्धति है
इसे प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो पैराग्राफ है, ये इसके जो 4-5 स्टेटमेंट है, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया है, बस इनको किया है। ठीक है, तो ये चारों जो लाइन्स हैं, ये आपको तो कंफर्म याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट के रूप में बन जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इन्हें हाईलाइट कर लीजिए या फिर यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद कोई पैराग्राफ ऐसा स्टेटमेंट नहीं था। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन के जो मॉडर्न आधार बनाए गए हैं या आधुनिक वर्गीकरण के आधार हैं, उसमें देखो कोशिका की रचना या सेल के जो स्ट्रक्चर है उसमें विकासीय क्रम, ठीक है, जीवों की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं, ये सभी मॉडर्न वर्गीकी आधार हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो पुराने समय में जिस प्रकार जीवों का वर्गीकरण किया गया वो उपयोग के आधार पर किया गया था। ये सब हमने जो वीडियो की है उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। ठीक है, मैं बस अभी हाईलाइट दिखा रहा हूँ। इसके बाद अगर ये देखें तो इसमें सिस्टेमिक शब्द लैटिन शब्द के सिस्टेमा से आया है। तो सिस्टेमेटिक शब्द का जो जहाँ से आया है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लीनियस का पब्लिकेशन का टाइटल है सिस्टेमा नेचर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये 3-4 लाइनें आपके स्टेटमेंट के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, वर्गीय संवर्ग में आपको टेक्सॉन्स है वो याद रखने हैं। वो टेक्सॉन कौन कौन से हैं या कैटेगरीज कौन कौन सी है, जैसे कि जगत जिसको कहते हैं किंगडम, उसके बाद संघ या फाइलम, और जो प्लांट्स के लिए यूज की जाती है वो डिवीज़न या भाग। ठीक है, उसके बाद वर्ग आती है क्लास, ऑर्डर, गण, कुल, फैमिली, वंश, जिनस तथा जाति स्पीसीज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम इस पैराग्राफ में देखें तो इस पैराग्राफ में आपको जो स्पीसी जो ऑर्गेनिज्म है या जैसे कि कोई एनिमल है या प्लांट्स हैं उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। तो मैंने वीडियो में आपको सारे नाम आपको अच्छे से बता दिए थे, तो आप इसमें सारे नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसे हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि अब सब कुछ हाईलाइट करने से क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद हम अगर देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो ये जो टेक्सॉन्स हैं या कैटेगरीज हैं ये आपको इसी तरह से ध्यान रखनी है। इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जगत, किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद वर्ग आती है, वर्ग के बाद वर्ग या क्लास, गण, उसके बाद गण या ऑर्डर, कुल, फैमिली आती है, उसके बाद वंश और उसके बाद जाति। और इनके बीच में भी अलग अलग सब टेक्सॉन्स होते हैं। वो आपको जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब आपको पूरी तरह से मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, इनके बीच में। ठीक है, और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख ले कि जैसे जैसे स्पीसीज से यानी कि जाति से ऊपर की ओर जाते हैं तो समान गुणों में कमी आती है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, और जो सबसे नीचे के जो टेक्सा होगा उनके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। सबसे नीचे के जो टेक्सा, सबके नीचे के टेक्सा जो हो गए, ठीक है, तो यानी कि जो इस जाति है उसमें सबसे ज़्यादा समान गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एनसीईआरटी ने खुद ने हाईलाइट किए हुए हैं। अगर आप इनको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या है। इनके फाइलम हैं, उनके नाम हैं, सामान्य उनके कॉमन नेम है और उनके साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसके बाद हम देखें वर्गीय के सहायक साधन में हर्बेरियम क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो कागज़ के शीट्स होती है उसमें प्लांट्स को ऐसे दबा के सुखाकर परिरक्षित कर लिया जाता है। ठीक है, आपको अगर चाहे तो मैं आपके लिए हर्बेरियम शीट बना के आपको कल दिखा दूंगा, एक अलग से वीडियो बना के हर्बेरियम शीट की उस पर बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद उसमें जो लेबल लगा होता है उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे कि उसमें क्या क्या डिटेल्स होती है लेबल्स में, कि जैसे कि पौधे को एकत्र करने की तिथि, यानी कि जिस डेट को वो प्लांट कलेक्ट किया गया उसकी डेट होनी चाहिए, उसको कहाँ से कलेक्ट किया गया, उसका जो
जहाँ से वो उस स्थान का नाम होना चाहिए, पौधे का इंग्लिश में क्या नाम है, उसका लोकल नेम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका फैमिली क्या है, और एकत्रित करने का नाम क्या है। ठीक है, जो जिसने एकत्र किया है, जिसको कलेक्ट किया है, उसका नाम होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो बॉटनिकल गार्डन है या वनस्पतिक उद्यान। इसमें इसमें जीवित पौधों का संग्रहण होता है। ठीक है, और जो पौधे हैं उन पे एक लेबल लगा होता है। आप गार्डन में कहीं गए होंगे, आपने प्लांट्स हैं उनके नाम लेबल लगा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये लाइन्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे वैज्ञानिक नाम है और उसका फैमिली या कुल का नाम दिया गया लिखा रहता है। तो इसमें 3 टेक्सॉन्स हो जाते हैं या 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहली वैज्ञानिक नाम में 2 कैटेगरीज या टेक्सॉन्स हैं, जैसे कि जीनस है, दूसरा स्पीसीज है, और उसके बाद जो कुल है उसका फैमिली का नाम भी होता है। तो इसमें 3 टेक्सॉन शामिल होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर होती है। ठीक है, एक तो उसका नाम होता है और उसकी फैमिली होती है। फैमिली उसके साइंटिफिक नेम में 2 टेक्सॉन्स होते हैं, जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है, उसके बाद और उसका क्या फैमिली का नाम होता है। ठीक है, अब जो उसके बाद है बॉटनिकल गार्डन है, उनके नाम है और उनकी लोकेशन कि वो कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और बॉटनिकल गार्डन में एक सिटू कंजर्वेशन टाइप होता है। ये हम जो 12th की बुक है उसमें पारिस्थितिकी या बायो डाइवर्सिटी आएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। बायोलॉजिकल कंजर्वेशन का टाइप होता है, उसमें आपको देखने मिलेगा एक्स2 और इन2। ये एक्स2 का टाइप है, ये हम वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये एक एक्स2 का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के बारे में आपको सब पता है कि जैसे कि आपने प्रैक्टिकल करोगे तो जो उनको जैसे स्टोर किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद है जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर, जिसे जू, उसको जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। ये भी एक एक्स2 का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिए, जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये क्यों लिखा था। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ ऐसी लाइन नहीं है, बस इसमें एनिमल को रखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद है कुंजी और चाबी। इसमें ये लाइंस बहुत हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये लाइंस थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जब लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे मोनोग्राम के बारे में है। ठीक है, फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उनके वासस्थानों की विशेष सूची की जानकारी होती है। फ्लोरा होता है, फ्लोरा जो किसी क्षेत्र में प्रेजेंट वनस्पति होती है, और जो फन्ना होती है वो किसी भी क्षेत्र में प्रेजेंट जो एनिमल्स होते हैं उनकी जानकारी देती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोनोग्राम के बारे में भी, मोनोग्राम में किसी एक टेक्सोन की पूरी जानकारी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, जिसका है जीव जगत में वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको रेडी करके अभी ला रहा हूँ, तो आप सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। ठीक है, तो थैंक यू सभी को। प्लीज़ लाइक और सब्सक्रिप्शन कीजिए। ये सारा चैप्टर हमने पिछली 4 वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट क्लियर कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।